afternoon, student. You are welcome in my YouTube channel, The Physics School Student. This is a channel where you can find the real concept of physics. And today our discussion topic is all about the unit vector, null vector, and equal vector. तो आइए आपने आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं हम लोग with the unit vector. The vector with one magnitude in given direction is called unit vector. Student, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड जस्ट ओनली वन हो किसी भी गिवन स्पेसिफिक डायरेक्शन में, उस वेक्टर को हम लोग नाम देंगे यूनिट वेक्टर का. इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, हम लोग यूनिट वेक्टर क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, इसे कहाँ पे यूज करते हैं, इसकी इंप्लीमेंटेशन क्या है. तो उसके लिए मैंने एक ही लाइन लिख दी यहाँ पे स्टूडेंट, इट डिस्क्राइब्स द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर. ये किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को डिस्क्राइब करता है. ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड जस्ट ओनली वन हो किसी भी गिवन डायरेक्शन में, उसको हम लोग नाम देंगे यूनिट वेक्टर का. और इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है स्टूडेंट, ये किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा कि कोई भी वेक्टर किस डायरेक्शन के अलावा लिया गया है. तो इसकी अगर हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो एक वेक्टर को कंप्लीटली तौर पे डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होता है. वी हैव जस्ट रिक्वायर्ड द मैग्नीट्यूड एज वेल एज अ डायरेक्शन. मीन एक वेक्टर को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें मिकदार के साथ साथ सिमत की भी जरूरत होती है. तो आइए देखिए, इस सपोज के लिए मेरे पास एक वेक्टर a है, दैट्स इक्वल टू दी वेक्टर a के अराउंड मैंने एक मॉड ले लिया है. दिस विल रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर a. और साथ मैंने यहाँ पे a वेक्टर लिया है, इसको मैंने स्पेसिफिक सैंपल यूज किया है जिसको पढ़ेंगे हम लोग a कैप. a कैप भी पढ़ सकते हैं आप लोग, a हैट भी पढ़ सकते हैं. This a cap will represents the direction of the given vector a. तो आइए हम लोग इसको यूं पढ़ेंगे, the vector a is equal to the magnitude of a vector a and direction of a vector a. इस वेक्टर a की कंप्लीटली डिस्क्रिप्शन जो है हम लोग इस मैग्नीट्यूड और इस डायरेक्शन से करेंगे तो ये वेक्टर कंप्लीटली तौर पे डिस्क्राइब हो जाएगा. तो अगर हम लोग यहाँ पे a कैप की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहें, जिसको मैंने यहाँ पे डायरेक्शन का नाम दिया है, this a cap will indicate the direction of a vector a and this is known as a unit vector of a. तो ये जो a cap है स्टूडेंट, इसको हम लोग नाम देंगे यूनिट वेक्टर फॉर a. ये वेक्टर a को रिप्रेजेंट करेगा, इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा कि इसकी डायरेक्शन किस सिमत के अलाउंड है. तो यहाँ पे अगर हम लोग इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो देखिए ये वाला जो है हमारे पास वेक्टर a का मॉड जो है, डिटरमिनेंट जो है, ये इसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा. तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला तो यहाँ पे आकर ये डिवाइड हो जाएगा. तो a कैप हमारे पास इक्वल हो जाएगा वेक्टर a डिवाइडिंग बाय इट्स मैग्नीट्यूड. सो सिंपली हाउ वी कैन डिटरमाइन अ यूनिट वेक्टर, वी कैन डिटरमाइन अ यूनिट वेक्टर फॉर अ स्पेसिफिक वेक्टर बाय डिवाइडिंग द वेक्टर बाय इट्स ओनली मैग्नीट्यूड. एक वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने से हमें उस वेक्टर का स्पेसिफिक यूनिट वेक्टर मिलेगा कि जो उस वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा. स्टूडेंट, जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट स्पेसिफिक डायरेक्शन की, तो हम लोग 3D सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, 3 डायमेंशनल सिस्टम की बात करें, x y z, ऑल दीस सिस्टम आर राइट एंगल टू ईच अदर इन स्पेस. ये तीनों सिस्टम जो है, ये तीनों एक्सिस जो है स्टूडेंट, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, ये तीनों एक दूसरे के राइट एंगल लिए जाते हैं. और इनके अलावा यूनिट वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो याद रखें x एक्सिस के अलावा हमेशा हम लोग यूनिट वेक्टर स्मॉल i कैप यूज करेंगे, y एक्सिस के अलावा हम लोग यूनिट वेक्टर स्मॉल j कैप यूज करेंगे, और z एक्सिस के अलावा हम लोग स्मॉल k से इसको रिप्रेजेंट करेंगे. ये थी हमारे पास स्पेसिफिक ओरिएंटेशन फॉर दीस एक्सिस कि हमारे पास i कैप जो है वो x एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, j कैप y एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा और k कैप z एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा. आप यूं कह सकते हैं i j k आर द यूनिट वेक्टर along the x axis, y axis and z axis direction. ये इनके अलावा यूनिट वेक्टर्स है स्टूडेंट. यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एक स्पेसिफिक सरफेस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहें, सरफेस में कोई एरिया निकालना चाहते हैं कि सरफेस का लेंथ एंड विड्थ, तो उस एरिया जो है जो कि वेक्टर क्वांटिटी है उसकी डायरेक्शन क्या ली जाएगी. तो याद रखिए स्टूडेंट, जब भी हम लोग किसी सरफेस की बात करेंगे उसका यूनिट वेक्टर उस सरफेस के परपेंडिकुलर लिया जाएगा. The unit vector along a surface is always taken right angle to that surface. किसी भी सरफेस के लिए जो यूनिट वेक्टर होगा उस सरफेस पे नॉर्मल लिया जाएगा. यहाँ पे मैंने इसको n कैप से रिप्रेजेंट किया है. दिस इज अ यूनिट वेक्टर फॉर दिस सरफेस. इस सरफेस का ये यूनिट वेक्टर है. अब अगर हम लोग देखिए इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर लेते हैं.
यहाँ पे मैंने मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई किया यूनिट वेक्टर से ए गैप से, ये मल्टीप्लिकेशन क्यों कर रहा है, ठीक है। देखिए ये जो ए गैप है जिसको यूनिट वेक्टर का नाम दिया है, इसकी मैग्नीट्यूड है जस्ट ओनली 1। अगर इसकी मैग्नीट्यूड मोर देन 1 होती तो ये क्या करता, मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन वेक्टर ए की जो वैल्यू थी उसको ये चेंज कर सकता था। यहाँ पे ए वेक्टर है, ये इसकी मैग्नीट्यूड है, ये उसकी डायरेक्शन, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू हम लोग मोर देन 1 लेते यूनिट वेक्टर की 2 ले लेते तो नो डाउट ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए के साथ, तो इसकी मैग्नीट्यूड वेरी हो जाती है। यहाँ पे हम लोग सिंपली इसको मल्टीप्लाई भी इसी वजह से करते हैं मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट वेक्टर को, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड जस्ट ओनली 1 है। ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को डिस्टर्ब नहीं करता, उसको इफेक्ट नहीं कर सकता। ये जो है यहाँ पे इसी वजह से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड जस्ट ओनली 1 है और ये इस मैग्नीट्यूड ऑफ ए को डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, इसको इफेक्ट भी नहीं करेगा। यहाँ पे सेम अगर हम लोग बात करें, मेरे पास कोई भी आर वेक्टर है, ठीक है, यहाँ पे आर वेक्टर है, सपोज कर लें आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड है 4, जस्ट ओनली 4 मैग्नीट्यूड है। ये इंडिकेट करेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी मैग्नीट्यूड को, इसके पास 4 यूनिट मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर आर की। तो इसका जो 1 यूनिट होगा ना, जो कि यहाँ पे आर कैप यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इंडिकेट करेगा स्टूडेंट यूनिट वेक्टर को। किसको इंडिकेट करेगा, यूनिट वेक्टर। इसका मतलब ये है कि अगर इस वेक्टर आर की मैग्नीट्यूड 4 है तो इसका जो 1th पार्ट है ना, 4th पार्ट है, 4 मैग्नीट्यूड है, जो इसका 1 पार्ट होगा या फिर इसको 4th पार्ट बोले, वो इस वेक्टर आर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। जो इसका 4th पार्ट होगा, सिंगल पार्ट होगा, वो इसका यूनिट वेक्टर कहलाएगा और इसकी डायरेक्शन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। तो ये था हमारे पास बेसिक इंट्रो अब यूनिट वेक्टर। इनका बेसिक क्या है, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड जस्ट ओनली 1 हो और ये किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो सकता है। और ये क्यों ड्रा करते हैं हम लोग, ये हम लोग किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आइए अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है नल वेक्टर से मुताल्लिक। अब नल वेक्टर कैसे वेक्टर होते हैं, द वेक्टर हैविंग अ जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन इज कॉल्ड अ नल वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो, जीरो मैग्नीट्यूड, और कैसा हो, हैविंग अ आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, इसकी कोई भी आरजी डायरेक्शन हो सकती है। इसको हम लोग नाम देंगे नल वेक्टर का स्टूडेंट। अब नल वेक्टर कैसे हासिल होता है, सपोज कर ले मेरे पास एक ए वेक्टर है, ए वेक्टर इज एडेड विद इट्स नेगेटिव वेक्टर। अगर हम लोग एक वेक्टर ए लें, उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, बिफोर रिवर्सिंग द डायरेक्शन जो वेक्टर ए है, अगर उसको ऐड कर दें आफ्टर रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर ए, तो हमारे पास जो हमें नल वेक्टर, जो हमें वेक्टर मिलेगा, ये प्लस ए हो जाएगा, ये माइनस ए, तो यहाँ पे हमें नल वेक्टर स्टूडेंट मिलेगा, जिसको हम लोग, जिसकी मैग्नीट्यूड 0 होगी। लेकिन ये 0 चूंकि इसको हम लोग, मैंने यहाँ पे बोल्ड करके लिखा है, बोल्ड करके लिखने का यही मतलब है कि ये इसकी मैग्नीट्यूड तो 0 है, लेकिन ये स्केलर नंबर नहीं है, ये वेक्टर है, ठीक है। देखिए दो वेक्टर्स डील हो रहे हैं तो रिजल्टेंट भी वेक्टर ही होगा, ठीक है। तो इसकी मैग्नीट्यूड 0 है चाहे, लेकिन ये वेक्टर है, बोल्ड करके मैंने इसी वजह से लिखा है क्योंकि ये वेक्टर है, और इसको हम लोग नाम देंगे स्टूडेंट नल वेक्टर का। दिस इज अ नल वेक्टर। ये नल वेक्टर और कितने मेथड से हमें मिल सकता है, देखिए सपोज करें हमारे पास कोई वेक्टर ए है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर नंबर हम लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, na, दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द स्केलर विद द वेक्टर n इज स्केलर नंबर। अगर हमारे पास n की वैल्यू 0 हो, 0, तो हमारे पास ये क्या होगा, ये केस 0 इनटू वेक्टर a। जब हम लोग स्केलर नंबर 0 लिया है, a वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो उस केस में भी हमें यहाँ पे नल वेक्टर ही मिलेगा। देखिए हम लोग कल देख रहे थे प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि अगर हम लोग स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें, स्केलर नंबर को मल्टीप्लाई करें एक वेक्टर के साथ, तो हमें रिजल्टेंट एक वेक्टर ही मिलता है। क्योंकि हमने नंबर 0 ली है तो हमें जो रिजल्टेंट है वो नल वेक्टर मिलेगा। सेम अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की बात करें, जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 पैरेलल वेक्टर लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग ये लेंगे a क्रॉस b, जिसकी वैल्यू इक्वल होगी a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा। अगर दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लें, मीन एंगल थीटा हो जाएगा वहां पे 0 डिग्री, या एंटी पैरेलल वेक्टर का ले लें, थीटा हो जाएगा वहां पे 180 डिग्री। इन दोनों के लिए जो क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू है स्टूडेंट, वो इक्वल होती है
नल वेक्टर के लिए दोनों की जो वैल्यू है, दोनों का जो रिजल्टेंट है स्टूडेंट वो जीरो होता है, जिसको हम लोग नल वेक्टर का नाम देंगे यहाँ पे। और लास्ट अगर हम लोग बात करें इक्वल वेक्टर्स की, व्हाट इज मेंट बाय द इक्वल वेक्टर? टू वेक्टर्स a and b are said to be equal if both having a same magnitude and direction. If both have a same magnitude and direction. दो वेक्टर को इक्वल वेक्टर हम लोग तभी बोल सकते हैं जब दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी एक जैसी हो। इट मींस दैट बोथ वेक्टर शुड बी पैरेलल टू ईच अदर। दोनों वेक्टर पैरेलल होने चाहिए, दोनों की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक ही होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि साइड बाय साइड ये बी वेक्टर यहाँ पे भी ड्रा किया जा सकता है, ये वेक्टर यहाँ पे भी ड्रा किया जा सकता है। जस्ट कैसे हो, पैरेलल हो, मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन सेम हो, तो हम उन दो वेक्टर्स को नाम देंगे इक्वल वेक्टर का। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।